दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है कि आपको एनालिसिस देखना क्यों बंद करना चाहिए। यानी कि जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप उनका जो एनालिसिस देख रहे हैं कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, किस शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो पेपर का लेवल है वो कैसा आ रहा है, ये सब आपको देखना बंद क्यों करना चाहिए, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन सबको न देखने का एक ही मुख्य कारण है कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, यानी कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर यानी कि जो इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव असर पड़ता है, यानी कि नकारात्मक जो असर पड़ता है, उसको लेके हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यानी कि आप जब इस एनालिसिस को देखते हो तो कोई बताता है कि मेरे 80 क्वेश्चन हुए, मेरे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कि मैंने 90 किए, मैंने 80 किए, मैंने 75 अटेम्प्ट किए, मेरा इतना सही है, मेरा इतना सही है। वो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पर डालता है। आप वहाँ देखते हो कि एक नकारात्मक सोच के साथ वहाँ पे आपका दिमाग बैठ जाता है कि इतने 90 कर दिए, काश मुझसे 90 ना हुए, मैं 85 कर पाया, मैं 80 कर पाया, उनमें से पता नहीं कितने मेरे गलत हो गए, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, जब ये इतने करके आ रहे हैं तो मेरा क्या होगा। इन सबको देखते हुए कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। दूसरा है कि आप जब भी ये चीज़ देखते हो तो आपको लगता है कि यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ भी ये इतना करके आ गया और कल को मैं भी इतना करके आऊँ और मेरा ज़्यादा माइनस हो जाए, वो सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत है। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी ऐसी चीज़ों को देखते हो तो आपके दिमाग में बस वही चीज़ बैठ जाती है। यानी कि मान लो आज आपने कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन देखे कि वहाँ पे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से आ रहे हैं, तो आप उन 2 टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करके चलते हो, बाकी अदर टॉपिक को वहाँ पे छोड़ देते हो। या अदर जो भी हमारी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उनको भी वहाँ पे छोड़ देते हो। तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे आपके साथ है। आप मान लो तैयारी कर रहे हो, मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की, प्रीवियस ईयर अपने आपने अच्छे से लगाया, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो वहाँ पे आपका स्कोर अच्छा हो रहा है। लेकिन आप जब वहाँ पे एनालिसिस देखते हो तो वहाँ पे 90, 95, 100 क्वेश्चन तक भी लोग, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन करने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। तो आप उन्हें देख के नेगेटिव आपका दिमाग बैठ जाता है कि ये इतने क्वेश्चन करके आ गया। कमेंट भी आते हैं, मैंने एक एनालिसिस की वीडियो भी डाली थी, कमेंट भी आते हैं कि सर ये इतने करके आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अब वो इतने करके आ रहे हैं तो उसमें से कुछ गलत भी होंगे, इतना आप भी सोच सकते हो कि वो इतने क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो उसमें से कुछ गलत भी होंगे। वो 100 के 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, आपने 90 कर दिए, 85 कर दी। अब मान लो आपने 85 किया और आपके 80 क्वेश्चन सही हैं और 5 गलत हो गए, यानी कि आपके 78.75 यहाँ पे होने वाले हैं। और वो 100 करके आ गया और उसके 20 गलत है, उसके 75, यानी कि आपसे 4-5 नंबर फिर भी वो पीछे है। तो आप ये सब नेगेटिव वहाँ पे ना सोच के चलें। आप एनालिसिस देख भी रहे हो किसी पर्टिकुलर टीचर का जिस पे आपको बिलीव है कि वो अच्छे से एनालिसिस दिखाते हैं, जैसे आरडब्ल्यूए का चैनल है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा, यानी कि 10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर फिलहाल हैं। अभी फिलहाल ही में 10 मिलियन हुए हैं या नहीं हुए मुझे इतना कंफर्म, लेकिन 10 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर वहाँ से आप एनालिसिस देखते हो तो हो सकता है अच्छे से वो समझा रहे हों, आपको उनका अच्छा लगता है, या किसी और टीचर का आपको अच्छा लगता है कि एनालिसिस बढ़िया बताते हैं, तो आप वो वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप तैयारी कर रहे हो, सामने वाला भी तैयारी कर रहा है, आप भी अपने सपनों को साकार करने आए हो, यानी कि जो वैकेंसी आती है वो एक विद्यार्थी, एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा सपना, बहुत ही बड़ी वो सपना बन के आता है कि तैयारी कर रहा हूँ और मेरे लिए वैकेंसी आई है। हर किसी को इंतजार रहता है जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो पुलिस महकमे में हो, चाहे सिविल में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वो तैयारी कर रहा है। उसे उसकी वैकेंसी आने पर इतनी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा। उसे लगता है कि मेरा सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला, वैकेंसी आ गई है, मैं अच्छे से तैयारी करूँगा। मेरे पिताजी, माताजी का जो सपना है वो अच्छे से साकार होगा। और जो सपना जो होता है वो सबसे ज़्यादा पिताजी, माताजी को बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा सक्सेस पाएगा, हमने इतनी मेहनत की, हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो सब। एक एस्पिरेंट्स के जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब कोई वैकेंसी आती है, और उससे ज़्यादा खुशी जब उसका नंबर उस वैकेंसी में आ जाता है। यानी कि वो सक्सेस पा लेता है अपने उस वैकेंसी के अंदर। मान लो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भी फिल हो गए हैं, एग्ज़ाम भी चल रहा है। उसको अगर सक्सेस मिल जाएगी तो उसको वैकेंसी आने से ज़्यादा खुशी उस सक्सेस की मिलेगी। उसके माता-पिता को इतनी खुशी मिलेगी और उसके रिश्तेदारों को भी वहाँ पे खुशी मिलेगी। तो आप एनालिसिस देख के अपने आप को नेगेटिव वहाँ पे ना करें। आप एनालिसिस देख रहे हो, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, आपको भी पता है कि इतने सब्जेक्ट पे यानी कि इतने करके आ गया। हमने तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा था, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 2D 3D से क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस से आ रहे हैं, हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? तो इन सबको नेगेटिव आपके इम्पैक्ट पड़ता है। आप एग्ज़ाम देने जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो,
आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है वो पढ़ते रहो, अपना सिलेबस किया उसको आप रिवीजन करते रहो। इतना ही आपको करना है, आप नेगेटिव इम्पैक्ट पे वहाँ पे ना जाइए। एनालिसिस देख के अपने आप को वहाँ पे नकारात्मक सोच के साथ मत बिठाओ कि इतने क्वेश्चन ये करके आ गया, मेरे होंगे नहीं होंगे, मेरा एग्जाम, यानी कि दिमाग में खुद ही बैठ जाता है कि आप तैयारी कर रहे हो और अगले वाला 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन करके आ रहा है और हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें हम 80-85 तक ही कर पा रहे हैं, तो पता नहीं वहाँ कैसा होगा। इतना टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने टफ प्रैक्टिस, यानी कि हमारा जो पेपर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको वहाँ पे नहीं देखना है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है, अपने प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस लगा रहे हो वो लगाते रहो। उसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर करोगे। आप दूसरों की वीडियो देख के अपने आप को जज नहीं कर सकते हो कि आपने उसकी वीडियो देखी, इसकी वीडियो देखी, उसमें इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें इतने क्वेश्चन होते हैं। अपने आप को वहाँ पे आप जज ना करो। जज करने से अपने आप को नकारात्मक गड्ढे में, यानी कि अपने नकारात्मक सोच को अपनी को आगे बढ़ावा देना होता है। आप पॉजिटिव वे में चलते रहो कि मेरा अच्छा एग्जाम होगा, जब उसका अच्छा एग्जाम हुआ तो मेरा भी अच्छा एग्जाम वहाँ पे होगा। पॉजिटिव वे जो होता है आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो प्रीवियस ईयर के और प्रीवियस ईयर की तैयारी करते रहो। इतना आपको वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे 100% होगा ही होगा। आप भी तैयारी कर रहे हो, बराबर वाला भी तैयारी कर रहा है, तो आप जब उसका होगा तो आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप भी तो उसके बराबर ही तैयारी कर रहे हो। वो इसका एक नंबर ज़्यादा है चाहे एक आपका एक नंबर ज़्यादा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर दोनों का आने वाला है। तो आप दूसरों की वीडियो देख के अपने आप को नेगेटिव ना करें कि मेरा नंबर कैसे आएगा, इस टॉपिक से ज़्यादा आ गए, मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं था, ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था। भाई सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हो, वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उन्हीं पर दोबारा कवरेज करते रहो, दोबारा उन्हीं पे एनालिसिस करते रहो। क्यों नए टॉपिक को भागना। मान लो आपका 4 दिन बाद एग्जाम है, आपने पढ़ लिया MS एक्सेल MS वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने पूरी थ्योरी में 8 दिन घटा दी, 4 दिन उसी में लगा दिया और जो प्रीवियस ईयर आपने रट रखा था उसमें से अब 3-4 क्वेश्चन आप भूल गए, तो वो तो बराबर ही पड़ गया ना कि आपने वहाँ 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए। MS एक्सेल MS वर्ड पे आप फोकस कर दिया। तो फोकस हर सब्जेक्ट पे रहना है, वीडियो देख के आप ही ना समझे। आप मान लो आर्टिकल से आ गए, 4-5 क्वेश्चन आर्टिकल से आपके आ गए और आर्टिकल के आपने कर दिए। आपने आर्टिकल को बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस देख ली और देख लिया कि आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत अच्छे मतलब आ रहे हैं, उसके लेवल में बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपने एनालिसिस को देख के वो आर्टिकल आपने पूरा रट दिया और सब कुछ को छोड़ दिया, वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ छोड़ के आप आर्टिकल पे बैठ गए। जीके में और सब कुछ टॉपिक छोड़ दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, आर्टिकल पे आप बैठ गए और आर्टिकल के मान लो आपने 4 क्वेश्चन ठीक कर दिए। उसके चक्कर में आप जो प्रैक्टिस करते आ रहे हो उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आप वैसे ही छोड़ दोगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एनालिसिस देखो तो उस टीचर का देखो, उस व्यक्ति का देखो जिस पे आप पूरा भरोसा है कि वो अच्छे से एनालिसिस दिखाएगा। और एनालिसिस देखने के बाद जिस टॉपिक पे आपको बता दें कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टॉपिक के साथ साथ आप जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है उस पर भी फोकस आपको रखना है। यानी कि प्रैक्टिस को वहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस को साथ के साथ फोकस रखना है। एनालिसिस देखो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देखो। देखो उस टीचर का जिसको आपको बिलीव है, जिससे आप पढ़ते आ रहे हो, जिससे आपको भरोसा है कि वो अच्छा एनालिसिस वहाँ पे बताता है, अच्छे क्वेश्चन बता रहा है। कुछ होते हैं कि एनालिसिस, यानी कि रूम में बैठ के वीडियो बना रहे हैं और पता कुछ नहीं है क्या हो रहा है। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन उन्होंने देखे वो बता दिए, 2-4 क्वेश्चन, आप उन्हीं पे फोकस करके बैठ जाते हो। तो ऐसे टीचर का एनालिसिस देखो जिसको आप पूरी तरह से जानते हो, पूरी तरह से आपको बिलीव है और अच्छे से वो पढ़ा सकता है। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस लगाते रहो। आपने अच्छी तैयारी की है तो आपका एग्जाम भी अच्छा ही जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बात बता दूं, यानी कि 1 दिसंबर 2023 से हम फिजिकल की तैयारी, यानी कि मैं फिजिकल की तैयारी वहाँ पे कराने वाला हूँ। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा आज अपने कितनी रनिंग करनी है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। वहाँ पे पूरा बायोडाटा आपको 1 दिसंबर 2023 से मिल जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि आपके 2 महीने 2 से ढाई महीने जो भी फिजिकल के लिए मिलते हैं एग्जाम के बाद, उतने महीने में आप अगर मान लो आपकी 7 मिनट के अंदर रनिंग आ रही है तो आप 6 मिनट के अंदर वो कर पाओ। और ये मैं आपको करवा के मानूंगा जब आप मेरी बात को मानोगे और मेरे हिसाब से आप तैयारी करोगे, यानी मेरे हिसाब से फिजिकल की तैयारी अच्छे से करोगे। मैंने आज बता दिया 3 किलोमीटर रनिंग, तो आपको 3 किलोमीटर ही करनी है। मान लो 3 किलोमीटर नहीं होती है तो आप 2.5 किलोमीटर कर लो, लेकिन उसी पेस से आपको करना है। आपका फिजिकल भी होगा अगर आपका एग्जाम अच्छा हो गया है तो। एग्जाम हो गया है, लग रहा है कि कम होगा ज़्यादा होगा तो भी कोई नहीं, आप फिजिकल की तैयारी आराम आराम से करते रहो, क्योंकि मेरिट का तभी बता सकते हैं जब सबका एग्जाम हो जाएगा। अभी तक जितने भी वीडियो हैं, जितने भी सब कुछ है, तो 75+ वहाँ पे मेरिट बता रखी है। एग्जाम होने के बाद ही वो बता सकते हैं कि 80+ जाएगी या 70+ जाएगी। तो फिजिकल की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हो। 1 दिसंबर 2023 से पर डे सुबह आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी। आप शाम को तैयारी कर सकते हो या सुबह, दिन में एक बार तो आपको वहाँ पे करना है, या संडे को हमारा रेस्ट रहा करेगा। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि एनालिसिस आपको क्यों देखना बंद करना है।
मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से अपना एग्जाम देंगे, जिसका हो गया वो अभी तैयारी कर भी रहा होगा और हमारे साथ में वो करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।